भर के कई ठंडे प्रदेशों में अचानक से गर्मी की लहर उठी है। वैज्ञानिकों ने इस गर्मी की लहर को नाम दिया है हीट डोम इफेक्ट। इस हीट डोम इफेक्ट से अचानक से लोगों की मौतें हो रही है, वो भी कारण पता चले बिना। तो क्या है ये हीट डोम इफेक्ट और अचानक से क्यों उठी है ये हीट डोम इफेक्ट और इससे हमें कितना खतरा है, आइए विस्तार में समझते हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी के अलावा अब एक और चिंता बढ़ रही है। वो चिंता है बढ़ती गर्मी और लू। दुनिया भर के सबसे ठंडे माने जाने वाले देशों में भी अभी गर्मी का पारा काफी ऊपर चल रहा है, जिसको लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। यहाँ तक कि कई सारे देशों में बढ़ती गर्मी और लू के कारण तेजी से मौतें भी हो रही है। हाल ही की बात करें तो कनाडा में मौसम बद से बदतर हो गया था। कनाडा में अचानक से एक हीट वेव उठी। उस असामान्य गर्मी की लहर के कारण कनाडा में तापमान बढ़कर 49.5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जो कनाडा में ऑल टाइम रिकॉर्ड है। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में प्रचलित ऐतिहासिक हीट वेव कनाडा, ओरेगन और वॉशिंगटन में सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन चुकी है, क्योंकि इस बार की गर्मी ने तापमान के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अमेरिका में ओरेगन में हीट वेव से 63 लोगों की मौत हुई, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में 5 दिनों में कम से कम 486 अचानक और अनपेक्षित मौतें हुई। मौसम विशेषज्ञों ने तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के लिए हीट डोम इफेक्ट को जिम्मेदार ठहराया। इस हीट डोम इफेक्ट से न सिर्फ कनाडा या अमेरिका पर हिंदुस्तान सहित विश्व के 200 से अधिक देशों ने इस लहर का झटका सहा है। कनाडा और अमेरिका तो बहुत दूर है। भारत के कुछ शहरों में भी इस हीट वेव का असर दिखाई दिया। लोग गर्मी से त्रस्त है। वैसे देखा जाए तो ये समय मॉनसून का है, लेकिन बारिश गायब हो गई है और बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। पर प्रश्न ये उठता है कि अचानक से आई ये हीट डोम इफेक्ट है क्या और इससे हमें कितना खतरा है। हीट डोम इफेक्ट क्या है, इसे समझने के लिए बहुत ही सरल उदाहरण है। आपके घर पर या फिर आपके किसी दोस्त के घर की छत पर आपने पानी की टंकी तो जरूर से देखी होगी। उस टंकी में गर्मी और धूप की वजह से कैसे गर्म हवा पैदा हो जाती है, लेकिन क्योंकि उस टंकी के ऊपर ढक्कन है तो वो गर्म हवा बाहर नहीं निकल सकती और तापमान बढ़ता है। ठीक वैसा ही है हीट डोम इफेक्ट, लेकिन बड़े स्तर पर। अब समझिए कि हमारी पृथ्वी भी वही पानी की टंकी है, जिसमें समुद्र की गर्म हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन वायुमंडल में एक ढक्कन जैसी परत बन जाने की वजह से वो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से उस टंकी यानी पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के अनुसार हीट डोम तब होता है जब वातावरण में गर्म समुद्री हवा की एक परत या ढक्कन बन जाती है, जिससे समुद्र की गर्म हवा कैद हो जाने की वजह से हीट वेव उठती है। हीट डोम इफेक्ट कब होती है? हीट डोम इफेक्ट एक असामान्य स्थिति है। ये तब बनती है जब समुद्र के तापमान में एक बड़ा परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को संवहन या कन्वेक्शन भी कहते हैं। कन्वेक्शन की प्रक्रिया में गर्म हवा सागर की गर्मी से और गर्म हो जाती है। इसके बाद ये गर्म हवा सागर से ऊपर उठती है। ये गर्म हवा की लहर एक घेरा बना लेती है और फिर जमीन की तरफ बढ़ती है, जिस वजह से पैदा होती है हीट डोम की स्थिति। हीट डोम इफेक्ट कितने समय तक रहती है? कई मौसम वैज्ञानिकों और NOAA जैसे संगठनों ने इस जलवायु परिवर्तनों का अध्ययन किया है। वो सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस गर्मी का गुंबद आमतौर पर 1 सप्ताह तक रहता है। उन्होंने कहा कि इस परत का फॉर्मेशन इतना कमजोर हो जाता है कि वो टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फंसी हुई गर्म हवा निकल जाती है और गर्मी कम हो जाती है। कितनी खतरनाक है हीट डोम इफेक्ट? ये इफेक्ट काफी खतरनाक हो सकती है। इस लहर से उठने वाली गर्मी से लोगों की जान भी जा सकती है, जैसा कि अभी कई देशों में हो रहा है। इस इफेक्ट से न सिर्फ मानव बल्कि पशुओं और यहाँ तक कि फसलों तक को भी नुकसान होता है। इस गर्मी की वजह से फसलें सूख सकती है, यहाँ तक कि जल भी सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा पड़ने की भी संभावना है।
अब सवाल ये उठता है कि इस हीट वेव की वजह कौन है, कौन जिम्मेदार है इस इफेक्ट के लिए। इस हीट डोम इफेक्ट की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है यह ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये लहर पूरी तरह से मानव निर्मित कही जा सकती है। जिस तरह से दुनिया भर में विकास के नाम पर पर्यावरण की हत्या हो रही है, उससे बिल्कुल कुदरत नाराज होती है और परिणाम स्वरूप हम आज एक महामारी का सामना पहले से ही कर रहे हैं। अब तक तो वो महामारी खत्म भी नहीं हुई कि उसके सामने अब शायद ये दूसरी महामारी खड़ी होने जा रही है। कोरोना को तो हमने वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन से अभी तक थोड़ा काबू में रखा है, लेकिन अगर ये कुदरती नई महामारी खड़ी हुई तो इसका सामना हम कैसे करेंगे? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? पहले ही मात्र 5 दिनों में 500 जितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कितना नाराज करना है कुदरत को। क्या हम इंतजार कर रहे हैं प्रकृति के विनाश का? अब ये हमें तय करना है कि क्या हमें ऐसे ही विकास के नाम पर विनाश करना है या अभी सजाग होकर कुदरत को रिझाने और बचाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास शुरू करने हैं। फैसला हमारा है। तो आज हमने जाना कि हीट डोम इफेक्ट क्या है और हमारे लिए ये कैसे खतरा है। आगे भी ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं सुरभि सरल भाषा में समझाने के लिए आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।